नमस्कार प्यारे बच्चों, वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलजा छाबड़ा है और आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं, चावल की रोटियां। और बुक का नाम है रिमझिम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक्चुअली में एक चैप्टर नहीं है, ये है एक प्ले, एक नाटक है। तो ये जो नाटक है ये आप लोग सब कुछ बच्चे इकट्ठे होके आप ये प्ले परफॉर्म भी कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो इसमें पात्र परिचय पहले हम देखते हैं कितने बच्चे इसमें स्टार्ट काम करेंगे, शुरू करेंगे ये नाटक। तो जिसमें एक बच्चा बनेगा कोको और दूसरा नीनी, तीसरा टिंसु और एक लड़की मिमी और एक उबातुन। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं इस नाटक को, इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है वो है कोको, जो कि 8 साल का एक बर्मी लड़का है। बर्मी मतलब बर्मा का रहने वाला एक लड़का है, कुछ मोटा होना चाहिए। एक नीनी है जो 9 साल का बर्मी लड़का है, वो है कोको का दोस्त। एक टिंसु है जो कि 8 साल का बर्मी लड़का है, वो है कोको का दोस्त। और एक मिमी है जो कि 7 साल की बर्मी लड़की है, वो भी है कोको की दोस्त। और एक है उबातुन जो कि है जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये नाटक, ये प्ले स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो जैसे ही ये प्ले स्टार्ट होता है, ये प्ले कैसे स्टार्ट होता है, क्या नजर आता है? सबसे पहले प्ले स्टार्ट होते ही एक सादा कमरा, एक बिल्कुल ही सिंपल सा रूम है और दीवारों पर उसकी वॉल्स के ऊपर कुछ बांस की चटाइयां लगी हुई हैं और एक वॉल के साथ में एक अलमारी रखी हुई है और अलमीरा के ऊपर एक रेडियो रखा है, चाय की केटल रखी हुई है और कुछ साथ में उस केटल के साथ में कुछ कप भी रखे हुए हैं और एक खाली गुलाबी फूलदान रखा है। खाली मतलब एम्प्टी, एकदम एम्प्टी गुलाबी यानी पिंक से कलर का एक वास रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, एक वास के अंदर। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है और एक चटाई बिछी हुई है सेंटर में जिसके ऊपर एक ना कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी हुई है। तो 2 दरवाजे हैं इस यहाँ पर, जिसके अंदर से एक जो डोर है वो ओपन होता है पीछे की तरफ से और एक डोर किनारे की तरफ से खुलता है। और पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठाए, यानी पंछियों के चहचहाने का मतलब ये है कि ये मॉर्निंग टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है जिस टाइम पे बर्ड्स की आवाजें आती हैं। तो पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है और कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं, कहीं पे प्रार्थना की घंटियां बजती हैं और कोको जैसे ही आता है तो वो जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है, यानी कोको अभी उठा है। आगे है कोको। अब ये प्ले स्टार्ट हो रहा है। तो कोको बोलता है कि ना माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर आती है मुझे घर की देखभाल करनी है। यानी ये जो बच्चा है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे मम्मा पापा धान लगाने यानी काम करने खेतों में चले गए हैं, जब तक मम्मा खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मतलब जिस टाइम तक मम्मा या पापा घर पे नहीं आते हैं उस टाइम तक मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। हूँ देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है, यानी उसको अब भूख लग रही है और वो देख रहा है कि चलो देखूं ब्रेकफास्ट में मम्मा ने मेरे लिए क्या बनाया है। आगे है वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोलकर देखता है,
वो अलमीरा को ओपन करता है और उसमें देखता है, एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। इसका मतलब ये है, होठों पर जीभ फेरना यानी इसका मतलब ये है कि वो उसको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है और वो 4 रोटियां देख के वो बड़ा खुश हो रहा है और उसको मुस्कुराता है। अब कोको कहता है, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। तो अब कोको कह रहा है कि ना, ओहो, ये तो मजा आ गया, चावल की रोटियां, कि चावल की रोटियां बनी हुई है मेरी मनपसंद चीज, यानी उसकी पसंदीदा चीज है चावल की रोटियां। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है, और वो टेबल पे रोटियां रखता है और बैठ जाता है उसको खाने के लिए। आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने ही लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। यानी वो कहता है कि ना, आज तो डटकर नाश्ता होगा, यानी उसको बड़ा मजा आने वाला है ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि शायद ये रोटियां उसको बहुत ज्यादा पसंद है। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही वो रोटी खाने लगता है तो डोरबेल बजती है, तो वो उठकर देखने लगता है। तो आवाज आती है, नीनी की आवाज आती है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको कहते हैं, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो कोको कहते हैं, अरे यार, ये कहाँ से आ गया, ये तो बहुत ही भुक्कड़ है, इसकी अगर इसने देख लिया ना कि मेरे पास रोटियां पड़ी हुई हैं चावल की, तो ये जरूर मांगेगा, मैं इनको छिपा देता हूँ। तो आगे नीनी फिर से आवाज लगाता है कि दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो आगे कोको कहता है, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। तो वो सोचता है कि मैं इनको कहाँ छुपाऊं, राइट लेफ्ट इधर उधर चारों तरफ वो देखता है। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। तो आगे जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। तो वो आगे से कहता है कि ना, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना इसको तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा देता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ना, फिर जोर से आवाज लगाता है ताकि नीनी सुन सके। कहता है कि अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आगे है, कोको कहता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। तो अब वो डोर ओपन करता है और कोको नीनी को बोलता है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी उसके बाद अंदर आ जाता है। तो नीनी कहता है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो वो कहते हैं कि ना, मैंने ना अभी अभी ब्रेकफास्ट किया था, बस अब मुंह धोने लगा था। तो तुम बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, इतनी सुबह कैसे आए हो। तो नीनी बोलता है कि ना, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी कहते हैं, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है, तो ये बात बोल के कि मैं तुम्हारे घर पे आके सुनूंगा, तो उसके बाद वो आके गोल मेज पर बैठ जाता है। तो नीनी कहता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो नीनी उसको, कोको को बोलता है कि ना, रेडियो को उठाकर तुम ना यहीं पे ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो कोको कहता है, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी कहता है कि ना, अब वो झूठ बोल रहा है कोको, क्योंकि क्योंकि उसने जो रोटियों की तश्तरी है ना, वो उसके पीछे रखी हुई है। तो आगे कोको बोलता है कि ना, नीनी, हमारे घर का रेडियो भी कुछ खराब है। तो नीनी बोलता है कि ना, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। तो आगे से नीनी बोलता है कि ना, चल लेके आ जरा, फिर देखते हैं, जरा ट्राई करते हैं, शायद चल जाए। तो नीनी उठ के अलमारी की तरफ जाने लगता है रेडियो उठाने के लिए, कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो कोको कहता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। तो नीनी रुक जाता है। तो एकदम से नीनी जैसे ही वो उसको उठाने लगता है, उसको टच करने लगता है, तो एकदम से बोलता है कि ना, नीनी, इसको टच मत करना, तुम्हें करंट लग जाएगा। तो नीनी बोलता है कि ना, मैंने तो इसको छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे क्या। तो नीनी बोलता है कि ना, भाई मैं तो ये वाली जो न्यूज आने वाली है, ये तो मैं जरूर सुनना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ,
तुम्हारा रेडियो तो खराब है, मैं जाता हूँ तिनसू के घर, अगर तुम आओगे तो चलो। तो कोको बोलता है नहीं अच्छा फिर मिलेंगे। तो कोको इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसको चावल की रोटियां खानी थी, उसको भूख लग रही थी। तो वो बोलते कि ना नहीं अच्छा फिर मिलेंगे, कि भाई हाँ जी तुम जाओ, तो फिर अब हम बाद में मिलेंगे। तो निन्नी तेजी से बाहर निकल जाता है। आगे कोको कहता है गहरी सांस लेकर, जोर से ऐसे ऐसे करके सांस लेता है। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। ये साथ साथ में ना कुछ मुहावरे भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा इस पे भी नजर मारते रहना। तो वो कहते हैं कि ना मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, अब वो चला गया है, अब मैं अपना नाश्ता आराम से कर सकता हूँ। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। तो फिर से जैसे ही उठा के वो खाने लगता है, फिर से आवाज आ जाती है कि कोई और आया है। तो अब कोको बोलता है, कोको उसको तश्तरी को नीचे रख के बोलता है जाने अब कौन आप टपका। कि अब देखता है कि ना अरे अब कौन आ गया है, मिमी मिमी की आवाज आती है। बोलता है कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो कोको बोलता है बाप रे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं, वह हमेशा भूखी होती है। यानी ये जो तीसरी वाली गर्ल थी ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। कि वो कहते हैं कि ना अरे बाप रे ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां, कि भाई उसको भी तो ये वाली रोटियां बहुत ज्यादा पसंद है, तो वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ। वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरों की तलाशी लेगी। तो मतलब वो कहता है कि ना भाई ये लड़की तो बहुत ज्यादा भूखड़ टाइप्स ऑफ है, तो ये लड़की तो कुछ ना कुछ खाने के लिए सारे कमरों को जांच मारेगी। तो आगे मिमी की आवाज आती है फिर दरवाजा खटखटाकर। तो वो फिर से उसको डोर को फिर से नॉक करती है और बोलती है कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी दूर क्यों लगा रहे हो। तो बोलती है कि ना अरे कोको जल्दी से डोर ओपन करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो कोको बोलता है कहाँ छिपाऊं कहाँ छिपाऊं, तो कमरे के चारों तरफ देखकर इस फूलदान में छिपा दूंगा। तो वो बोलते हैं कि ना अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस वाले वास के अंदर इसको छुपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा हुआ बंडल उठाए कमरे में आती है। तो अब मिमी क्या करती है, जैसे ही वो गेट खोलता है तो मिमी कागज में एक पेपर के अंदर एक बंडल बनाया हुआ है और रूम में एंटर करती है। तो आगे मिमी बोलती है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो मिमी बोलती है कि ना अब इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने डोर ओपन करने में। तो अब आगे कोको बोलता है कि ना मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। तो अब इसमें क्या था, इसमें उसने कोको ने फिर से झूठ बोला कि मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। तो आगे मिमी बोलती है मुझे अभी अभी तुम्हारे मम्मा पापा मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। तो वो बोलते हैं कि ना अच्छा, तो अब तुम्हारा कैसे आना हुआ, जैसे अब कोई आपके फ्रेंड्स आते हैं घर में तो तुम उससे पूछते हो ना कि कैसे आना हुआ। तो इस तरह से वो मिमी उसको बताती है कि ना मैंने मेरे को ना अभी अभी ना तुम्हारे मम्मा पापा मिले थे, तो वो कह रहे थे कि ना चावल की ना कुछ रोटियां रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा, अभी वो बोल ही रही थी कि कोको फटाफट बोलता है चावल की रोटियां हाँ थी, तो मैंने सब खा ली। तो मिमी बोलती है एक भी नहीं बची। तो कोको बोलता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट मलते हुए, तो अपने पेट पे ऐसे थोड़ा हाथ मलता है और कहता है नहीं मिमी मैंने तो सारी की सारी खा ली। मतलब वो फिर से झूठ बोलता है। तो पेट एकदम भर गया है। तो फिर बोलते हैं कि ना मेरा पेट तो एकदम भरा हुआ है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाना जाए। तो मतलब वो इतना ज्यादा, वो कहते हैं कि ना मैंने इतना सारा खाना खा लिया है कि अब तो मुझे लगता है मैं ना आफ्टरनून में भी खाना खा नहीं पाऊंगा। तो आगे मिमी बोलती है कि बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। तो मिमी बोलती कि ना मैंने तो सोचा था कि मैं तो तुम्हारे साथ बांट कर केले के पापड़ खाऊंगी, मेरी मम्मा ने बनाए थे। तो मैं तो 4 पापड़ लाई हूँ, तो 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए, कि मैं तो 2 अपने लिए लेके आई थी और 2 तुम्हारे लिए लेके आई थी। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। तो वो कह रही है कि ना मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी चावल की रोटियां और मेरे पापड़ मिलाकर दोनों बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। तो मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है और वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है।
तो उसके बाद एक तश्तरी वो भी निकालती है और उसके अंदर पापड़ रखे हुए होते हैं, तो वो निकालती है उसको। तो मिमी बोलती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। तो आगे से बोलती है कि ना मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हें ये नहीं मिला। तो आगे से कोको अब पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत। तो यानी कि अब वो फिर से पापड़ देखता है और पापड़ देख के अपने होठों पे जीभ फेरता है। मैंने बड़ी गलती की कि जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद मेरे लिए दो छोड़ जाए। तो एक पापड़ को वो उठाता है, मिमी उठाती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय तैयार है? तो यानी कि अब वो बोलती है कि ना अब ये पापड़ निगलने के लिए क्या चाय तैयार है? कोको बोलता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तो अब वो कोको अलमारी की तरफ जाता है और बोलता है कि ना वहां पे पड़ी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कोको चाय की केटल और 2 कप उठा लेता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। तो मिमी एक कप में चाय डालती है। तो उसके बाद मिमी बोलती है कि ना तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। तो वो उसको बोलती है कि ना तुम तो जाओ चाय को पियोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ होगा। तो आगे कोको कहता है कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। मतलब उसको भूख बहुत तेज लग रही है और वो अपनी रोटियां बचाने के चक्कर में सबको झूठ बोल रहा है। तो मिमी बोलती है आगे से पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? तो कोको बोलता है आवाज, कैसी आवाज? मिमी बोलती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? तो वो उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही हैं, तो उसको वो आवाज सुनाई देती है और बोलती है कि ना तुम्हारे पेट में से की हुई देखते हुए कहाँ से आवाज आ रही है, आवाज बहुत तेज आ रही है। तो आगे से कोको बोलता है कि ना यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता रहता है। तो वो फिर से एक और झूठ बोलता है और बोलता है कि ना हमारे घर पे तो रैट आ गया और हर टाइम वो आवाजें करता रहता है इस तरह की। तो आगे मिमी बोलती है तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा है, मैं खोलती हूँ। तो फिर से डोरबेल बजती है। तो वो मिमी उसको बोलती है कि ना तुम बैठे रहो, तुम आराम करो, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है, मैं ही खोल देती हूँ डोर को। तो आगे तीनसू बोलते हैं हाँ मिमी भी यहाँ है और मिमी आओ तीनसू। तो आगे ना ये तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ना अरे वाह मिमी भी यहाँ पे है और कोको भी यहाँ पर है, तो आज तो बड़े मजे आएंगे। तो आगे है जिसमें से तीनसू, मिमी और तीनसू, नहीं मिमी और तीनसू। तो बोलते हैं कि ना चलो आओ आज मजे करते हैं खाना वाना खा के। तो आगे है तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है। तो मिमी बोलते हैं आओ तिनसु। तो आगे तिनसु की आवाज आती है, वो बोलता है कि ना हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो वो बोलता है कि ना अरे तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो आगे कोको बोलता है हेलो तिनसु, कि अब वो हेलो करता है क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं। आगे है मिमी। मिमी बोलती कि ना तिनसू से, ये वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तो तिनसू बोलता है केले के पापड़ की तरफ देखकर। तो वो केले के पापड़ की तरफ देखता है और बोलता है कि आहा केले के पापड़, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तो तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तो वो कहती है कि ना मुझे, मैं तो कोको के लिए लेके आई थी, तो मुझे पता नहीं था कि अब उसका पेट भरा हुआ है, वो तो अब खा नहीं सकता। तो तेंसु बोलता है नेकी और पूछ पूछ, मतलब फटाफट मान जाता है, हाँ हाँ मेरे को दे दो। तो तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तो उस गांव में जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो बोलता है तिनसु कि तुम्हारी मम्मा तो बहुत बढ़िया पापड़ बनाती है, तो आज तो मजा आ जाएगा। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। तो अब साथ में पापड़ और चाय का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मजेदार होता है। तो वो क्या करती है, साथ में एक चाय का कप डाल के दे देती है। तो मिमी कप देकर, अब मिमी जो है वो कप देने देती है और बोलती है कि ना ये लो चाय के साथ खाओ, कि भाई चाय के साथ खाओ इसको, ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो तिनसु आगे से बोलता है
कि चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर। तो वो बोलता है, तो वो ना चाय लेता है और चाय की चुस्की ले रहा होता है, यानी सिप ले रहा होता है, और होठों पर ऐसे ऐसे करके अपनी जीभ फिराता है। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो मैं इस वक्त यहाँ आ गया हूँ। तो तिनसी बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो कोको बोलता है कि ना आगे से तुम्हारी खुशकिस्मत और मेरी बदकिस्मती। तो कोको ऐसे बोलता है, क्यों? क्योंकि उसको खाने को रोटियां नहीं मिल पा रही हैं। मिमी और तिनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। तो मिमी और तिनसू जो है वो एक एक पापड़ ले लेते हैं और बाकी दूसरा एक और जो है वो उठा लेती है। तो आगे से मिमी बोलती है, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तो वो बोलती है कि ना तिनसु तुम एक और खा लो। तिनसु बोलता है, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। तो आगे मिमी बोलती है कि ना आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो तिनसु बोलता है, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। तो तिनसु बोलता है कि ना तुम अगर इतना ज्यादा फोर्स कर रही हो तो मैं ले लेता हूँ। तो आगे से बोलता है कोको कि चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ना चलो, एक तो मिल रहा है कम से कम मेरे लिए, एक तो छोड़ ही रहे हैं ये, कि भी दो उसने खा लिए गर्ल ने, एक उसको खिला दिया इस तरह से। तो बोलते हैं कि ना अब चलो शुक्र है मेरे लिए, एक तो छोड़ ही रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो तिनसु बोलता है आगे से, ये कैसी आवाज है? मिमी बोलता है कि ना यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता रहता है। तो कोको कहता है कि ना अभी ये काफी ये आवाजें निकालता रहता है इस तरह से, तो अब हमें तो हैबिट हो गई है। तो तिनसु आगे से बोलता है, मैंने ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तो आगे से तिनसु बोलता है, तिनसु को आवाज आती है फिर से, तो बोलता है कि ना अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना पेट के अंदर से आवाजें कि भी भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तो आगे तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। तो तिनसु और मिमी दोनों जने पापड़ को फिनिश करते हैं। मिमी आगे से बोलती है कि ना अच्छा, ये फूल कैसे है? तो आगे से तिनसु बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। तो तिनसु आगे से बोलता है, ओहो अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो तो तिनसु जो है वो उसको बोलता है कि ना अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे हाथ में ये जो फूलदान तेरी मम्मा ने एक फूलदान खरीदा था। तो वो उसको बताता है कि ना तेरी मम्मा ने बोला था, ये जो है मैं इस फूलदान को इसमें यहाँ पे रख के दूसरा वाला लेने के लिए आया था। तो वो इधर उधर देखता है, उसे उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। तो वो उसको अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। तो वो बोलता है कि ना अरे ये रहा फूलदान तो वो वाला। तो मिमी बोलता है, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तो आगे से तिनसु उसके हाथ में फूल रख देता है, फूल देता है, वह उठने लगती है। तो कोको बोलता है, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो आगे से एकदम से वो बोलता है, नहीं नहीं मिमी। तो मिमी आगे से बोलती है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? तो कोको बोलता है, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। अब वो एक और झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि उस फूलदान के अंदर उसने अपनी रोटियां रखी हुई हैं। तो वो बोलता है कि ना अरे मेरी माँ को तो इस फूल से एलर्जी है, तो तुम ये मत रखो। जब भी वह यह फूल देखती है उसके उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। तो वो बोलता है कि ना अरे जब भी मेरी मम्मा ये वाला फ्लावर देखती है ना, तो उसके उनके फुंसियां निकल आती हैं। तो आगे से तिनसु कहता है, ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तो बोलते हैं कि ना अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता नहीं था इनके बारे में कि भी उनको एलर्जी है, तो मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तो आगे से कोको चैन की सांस लेकर बोलता है कि ना मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, यानी कि उसको अच्छे से पता है कि वो बार बार झूठ बोल रहा है। तो बोलता है कि ना इन रोटियों को बचाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो कोको बोलता है कि ना कौन? फिर से दरवाजे की दस्तक होती है, फिर से डोरबेल नॉक होती है। तो आगे से कोको बोलता है, कौन है? तो उबातुन। तो बोलते हैं कि ना उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। तो बोलता है कि ना अरे मैं दुकान का मैनेजर उबातुन। तो आगे से मिमी बोलता है कोको से, तुम मत उठो। मैं बोलती है कि ना तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा।
तो अभी आई उबातुन चाचू। तो वो जोर से आवाज लगाती है कि अभी आई उबातुन चाचा, अभी आ रही हूँ। तो उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। तो वो एक ब्लू कलर का वास लेके आता है और उबातुन बोलता है हेलो बच्चों। तो बच्चों की तरफ मेज की तरफ देख के बोलता है कि हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो आगे से मिमी बोलती है आओ चाचा आओ। तो उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। तो उबातुन जो है वो टेबल के पास में बैठ जाता है। मिमी बोलती है चाय लेंगे आप। तो मिमी उसको बोलते हैं कि ना क्या आप चाय लेंगे। तो उबातुन बोलता है कोई एतराज नहीं, मतलब कि भाई हाँ मैं जरूर लूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, यानी उसको थैंक यू बोलता है। तो मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। तो उसके बाद जो मिमी है वो चाय के कप लेकर आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कहता है कि ना कप से चुस्की लेकर क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली चाय। तो उसको चाय बहुत पसंद आती है। तिनसु आगे से कहता है कि चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। तो तिनसु उससे उनसे पूछता है कि चाचा क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या। तो उबातुन बोलता है अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। तो बोलता है कि ना चलो मैं सोच रहा था, अभी तक तो नहीं किया मैंने, कि भाई मैं किसी चाय की दुकान पर रुककर अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो मिमी बोलती है कि ना चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, ये आप यह पापड़ ले सकते हैं। तो वो उसको मिमी उसको बोलती है कि ना अरे आप चाय की दुकान पे क्यों जा रहे हो, आप ये पापड़ आप हमसे ले लीजिए। तो उबातुन बोलता है लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो तिनसु कहते कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भरे हुए हैं। तो उंगली से गले को छूता है। तो उसके बाद उबातुन उबातुन कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कैसी आवाज है। तो वो ये जो आवाज आ रही थी ये कोको के पेट में से आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो आगे से तिनसु कहते हैं यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता रहता है। मुझे लगा, तो उबातुन कहता है मुझे लगा किसी के पेट में से भूख भूख से कुलबुला रहा है। यानी उनको पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मुझे लग रहा है कि शायद किसी के पेट के अंदर से आवाज आ रही है। तो उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। तो उबातुन जैसे ही खाने लगता है कोको, तो उबातुन कहता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। तो वो उसको बोलता है कि ना तुम आज बहुत चुप हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आगे से कोको बोलता है कि ना कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आगे मिमी बोलती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। तो आगे से उबातुन बोलता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, कि तुम्हारी मम्मा जो है एक फूलदान लेकर आई थी। तो इधर उधर देखता है और वो कहता है हाँ वह रहा। तो उसको वो नजर आ जाता है। तो कोको बोलता है क्यों, फूलदान का क्या करना है, यानी उस फ्लावर वास का, कि वो क्या करेंगे। तो आगे उबातुन बोलता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, वह उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, तो इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। तो फिर उनके पास कलर नहीं था ये वाला, तो वो पिंक कलर का ले आई। तो एक नीला फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो वो बदलने के लिए उनके घर जाता है और उनको बोलता है कि एक नीला यानी ब्लू कलर का एक वास मिल गया है और मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ। तो आगे से उबातुन बोलता है, उबातुन अलमारी के पीछे जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। तो उबातुन फटाफट जाता है, देखता है और एक्सचेंज कर लेता है। अब उबातुन कोको से बोलता है मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। तो आगे बोलता है कि ना अच्छा अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। तो बोलता है कि ना अच्छा अब मैं चलता हूँ, उनको बाय बोल देता है। तो आगे से मिम्मी मिमी और तिनसु ये दोनों बोलते हैं गुड बाय चाचा। तो आगे से कोको बोलता है गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो इसका मतलब अब वो कहता है कि अब मेरी चावल की रोटियां तो चली गई हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और ये जो लिखी गई है स्टोरी, ये जो नाटक लिखा गया है, ये लिखा है पी ओंग खिन ने, और अनुवाद यानी उसको हिंदी में जो उसको ट्रांसलेट किया है वो किया है मस्तराम कपूर ने। तो ये जो प्ले था ये बहुत ही मजेदार प्ले था।
आई थिंक अब आपको प्रश्न उत्तर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर एज सच आपको प्रश्न उत्तर कैसे करना है। ये बहुत इजी प्रश्न उत्तर है, आप इनको खुद ही कर सकते हैं। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो मुख्य पात्र हैं, तो मतलब मेन जो पात्र हैं इसके अंदर वो कौन कौन है। मुख्य पात्र हैं इसके अंदर कोको, तिनसु और मिमी। ये काफी देर तक इस स्टोरी के अंदर थे। और जो गौण पात्र होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, वो है निनी और उबातुन। निनी तो वो थोड़ी देर के लिए आया था, सिर्फ रेडियो का पूछने के लिए, उसके बाद वो चला गया था। उसके बाद उबातुन आया था, वो भी थोड़ी देर के लिए ही आया था, फिर वो चला गया था। तो आगे एक है क्वेश्चन जो कि है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इसको इस बात को समझाओ। तो इसका आंसर है, नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है, जैसे कि रेडियो खराब है, पेट भरा हुआ है, मुंह हाथ धोना, जैसे इस तरह के वो झूठ बोलता है। उसको ये सब नहीं बोलने चाहिए। तो आगे भी ये काफी इजी है, आप इनको खुद ही कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। और इनके शब्दार्थ भी आप खुद ही कर लीजिएगा। ये स्टोरी मतलब बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा प्ले है। आप कुछ बच्चे मिलकर इस प्ले को परफॉर्म कीजिएगा। और